हेलो, आई एम जय, करंटली इन MBBS फर्स्ट ईयर फ्रॉम एसएस मेडिकल कॉलेज अलवर। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो मैंने आज ही पढ़े थे हमारी फिजियोलॉजी में, है ना। सो पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड मेरे को लगा कि मैं शेयर करूँ, है ना, ताकि सबको ये बातें पता लगे। एंड मेरा मन कुछ ऐसे ही, मेरा ऐसा मन करता है कि यार ये बताओ यार, ताकि सबको पता लगे जो अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अच्छी इंटरेस्टिंग थिंग्स, है ना। MBBS में सी बहुत सी चीज़ें हैं, है ना। एंड ये एक मोटिव है तो जिससे मेरा पढ़ने का और भी मन ज़्यादा कर जाता है ना। वरना MBBS में पढ़ने का मन बहुत ही कम करता है। ओके, सो अब बात करते हैं ग्रोथ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ग्रोथ हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जस्ट लाइक अब कोई ह्यूमन बीइंग है, लाइक वो अब पैदा हुआ है, तो सबसे पहली जो मार्क सबसे सबसे पहले रैपिड ग्रोथ होती है 1 ईयर तक। जब वो 1 ईयर का होता है तो रैपिड ग्रोथ होती है उसका, तो वह वेट गेन कर लेता है अपना, ना 3.5 से 10.5 किलो के ऑलमोस्ट का वेट गेन कर लेगा। एंड देन उसके बाद आती है 3 to 12 तक स्लो ग्रोथ, मतलब उसके बाद स्लो धीरे धीरे ग्रोथ करता रहेगा। मतलब धीरे धीरे उसका मतलब ट्रंक ये हिस्सा बढ़ेगा। उसके बाद उसकी लेग्स वगैरह बढ़ेंगे, हैंड्स वगैरह, मतलब हाथ है वो इनको लिम्ब बोलते हैं ना, तो हाथ वगैरह ये लंबे होंगे। तो ये होती है। उसके बाद क्या आता है कि उसके बाद मतलब पहले रैपिड ग्रोथ हुई 1 ईयर, उसके बाद दोबारा से रैपिड ग्रोथ होती है प्यूबर्टी के टाइम। प्यूबर्टी के मीन जब वो जवान होते हैं, जवान अब ये है, तो ये एज है वो लड़कियों में पहले आती है। प्यूबर्टी के टाइम पर वो रैपिड ग्रोथ होती है, नहीं लड़कियों में जल्दी आती है। लड़कियों में 12 से 14 साल के बीच में रैपिड ग्रोथ करती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है हाइट में। एंड लड़कों में ये ऐसे लड़कों में आती है ये 14 to 16 ईयर, है ना। तो 12 to 14 लड़कियों में आई, 14 to 16 बॉयज़ में आती है। देन उसके बाद क्या होता है कि मतलब प्यूबर्टी के टाइम पे मार्केट इनक्रीज, फिर से बहुत ज़्यादा लंबी हाइट बढ़ेंगी, लड़कियां पहले बढ़ती है ना। देन क्या होता है कि 18 ईयर तक या फिर 20 ईयर तक, लड़कियों में 18 ईयर एंड लड़कों में 20 ईयर तक है वो हाइट है, वो मतलब फिर से रुक जाती है। मतलब जो फिनिश हो, मतलब अपन जो बढ़ना होता है उतना हम बढ़ चुके होते हैं 18 ईयर एंड 20 ईयर तक, है ना। 20 ईयर बॉयज़ एंड 18 ईयर गर्ल्स में। तो अब क्या होता है कि अब अपन सोचते हैं कि अब रुक गई, लेकिन क्या होता है कि एक और चीज़ है जो ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी, है ना। तो वो क्या था कि अपन 30 ईयर तक भी बढ़ते रहते हैं थोड़े बहुत, मतलब कुछ ना कुछ ग्रोथ 30 ईयर तक भी चलती रहती है। इसका मतलब लाइक आप 20 ईयर तक हो एंड 20 ईयर तक यदि आपकी हाइट 4.5 इंच है, तो आप 30 ईयर तक बढ़ते हो, तो लाइक 20 to 30 ईयर में आपकी क्या पता हो 4.4 है मान लो, तो 4.5 हो जाए, मतलब ऐसे बढ़ता रहता है। एंड लाइक करंटली मेरी हाइट भी इतनी है, तो मेरे को इससे बहुत मतलब मेरे को ये लाइन पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि यार अभी तो चांस तो है 1-2 इंच बढ़ने के, है ना। तो लाइक 30 ईयर तक आदमी की एज बढ़ सकती है, 20 से 30 तक भी, मतलब तो थोड़ी बहुत मतलब बहुत मिनिमल अमाउंट में चलती रहती है, ग्रोथ बढ़ सकती है। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ह्यूमन बीइंग में ये नहीं है कि ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ हमेशा चलती रहती है। तब ओल्ड एज तक ग्रोथ, तब तक आप मतलब ओल्ड एज हो जाते हैं ना, बूढ़े हो जाते हो, तब तक भी ग्रोथ चलती रहती है। बट ऐसा नहीं कि आप लंबाई में बढ़ते रहोगे, ऐसे तो आप पेड़ बन जाओगे, ऐसे नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे ग्रोथ चलती रहती है। कोई ना कोई ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ होती रहती है। लाइक कुछ ऑर्गन ऐसे जैसे थाइमस है हमारा ना, थाइमस एंड यूटेरस वगैरह करके ऐसे ऑर्गन है। तो थाइमस वगैरह इसमें क्या होता है कि जो जन्म बर्थ के टाइम पे ये आपके होते हैं अच्छे खासे डेवलप, उसके बाद ये डिजनरेट मतलब टूटने लग जाते हैं ना, ख़त्म होने लग जाते हैं एंड डिजनरेट कर जाते हैं, है ना। तो पहले थे एंड वापस से क्या होता है कि जब आप प्यूबर्टी मतलब आप जवान होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे कुछ ऑर्गन क्या है कि वापस से डेवलप हो जाते हैं, जैसे ऑलमोस्ट यूट्रस आप लगा लो, है ना। ये ऐसे है, मतलब कई सारी चीज़ों में मतलब अलग अलग तरह के वो होते हैं ग्रोथ एंड ग्रोथ कर्व भी बनाए हुए हैं हमारे साइंटिस्टों ने, जिसमें आपको दिखाया गया है ना। तो मैं इसमें आपको एक पेज भी दिखा दूंगा कि ऐसा ये ग्रोथ कर्व ऐसे होते हैं, जो मतलब 4 टाइप्स के आपको ग्रोथ कर्व दिखाए गए। मतलब पहले रैपिड इंक्रीज हुआ, फिर रुक जाता है, फिर रैपिड इंक्रीज, और कुछ में क्या है कि रैपिड इंक्रीज हुआ, फिर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, उसके बाद डिक्रीज कर जाएगा, है ना। लाइक कई लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो पहले डेवलप अच्छे खासे रैपिड इंक्रीज करेंगे, सबसे पहले डेवलप हो जाएंगे, देन डिजनरेट कर जाएंगे, है ना। सो ऐसे होते हैं। तो okay, so thanks for watching and please do subscribe for more information. Okay, so please do subscribe and thanks so much for watching.